बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पैडी परचेज़ की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं मलिक इमरान, और इस वीडियो में मैं आपको पैडी परचेज़ की कुछ एडवांस चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पैडी परचेज़ टिप्स पे एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं, जिसमें डिटेल के साथ पैडी परचेज़ के लिए क्या-क्या एहतियातें आपने मद्देनज़र रखनी है, उनके बारे में बात की गई है। इस वीडियो में एक तो आपको उस जगह के बारे में बताया जाएगा जहाँ से आपको अच्छी पैडी मिल सकती है, और दूसरे नंबर पे जो लिंक है इसका, वो पैडी परचेज़ की एडवांस वर्जन के तौर पर आप इसको लें, क्योंकि इसमें हम एडवांस चीज़ों के बारे में बताएंगे कि पैडी परचेज़ में इसके अलावा आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। चलिए आइए वीडियो की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि जो लास्ट वीडियो है हमारी, टिप्स फॉर पैडी परचेज़, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखें, क्योंकि इससे आपको जो एडवांस चीज़ों के लिए आपकी बेस हो बन जाएगी, और यूट्यूब पे जाके आप इसे सर्च करेंगे तो आपको बआसानी ये वीडियो वहाँ पे मुयस्सर होगी। इसके अलावा दोस्तों, आप जहाँ पे भी पैडी परचेज़ कर रहे हैं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में कर रहे हैं, किसी शॉप पे कर रहे हैं, या किसी भी जगह पे पैडी परचेज़ कर रहे हैं, सबसे पहले अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करें। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि आपने किस मॉइस्चर की पैडी लेनी है, उसमें ग्रीन कितना मैक्सिमम हो सकता है, ट्रैश कितना एक्सेप्टेबल है, और अदर वैरायटी या रेड राइस अगर कोई उसमें आ जाता है तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे और कितना आपके लिए एक्सेप्टेबल है। ये अपने स्टैंडर्ड्स लाजमी सेट करें। अगर आप स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उससे आपका जो आपने पैडी परचेज़ की है और जो उससे चावल निकलेगा उसका एक मेयार होगा, और मार्केट में आपका नाम होगा कि उस बंदे के पास चावल अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है, क्योंकि जैसे आप पैडी लेंगे चावल भी उसमें से वैसे निकलेगा। एक और टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जितनी भी पैडी काश्त होती है, मार्केट में आती है, वह सब की सब सेल हो जाती है। तो अपने अंदर रेट नेगोशिएशन की क्वालिटी भी पैदा करें कि अगर उसमें कोई छोटा मोटा इशू है तो आप उसमें रेट को कम करवा के किस तरह से उस पैडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने डिटेल से बताया है इस बारे में, और आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस केस में किस मामले में आप किस तरह से रेट के ऊपर नेगोशिएशन करवा सकते हैं। जैसे अगर मॉइस्चर है, जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा, जब आप पैडी को ड्राई करेंगे तो वो मॉइस्चर कम होएगा। तो जितना मॉइस्चर कम होगा उतनी आपकी पैडी, आपको चावल महंगा पड़ेगा। इसलिए अगर आप वो पैडी सस्ती लेते हैं जिसका मॉइस्चर ज़्यादा है, तो आपको चावल भी उसके हिसाब से मियारी पड़ेगा। जैसा कि जो लोग पैडी के बिज़नेस से अटैच हैं वो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह से पैडी मिल सकती है। जैसे मंडी से मिल सकती है, किसी फार्मर से मिल सकती है, किसी आड़ती से मिल सकती है। तो उनमें बेहतरीन जगह कौन सी है, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आपको जो अच्छी चीज़ मिले और आपके चावल जो निकले हैं वो अच्छे और ख़ूबसूरत निकलें, और जो कि आपका मार्केट में एक अच्छा नाम बनाए। दोस्तों, सबसे पहले इस बात का जिक्र करते हैं कि आपको मंडी से पैडी मिल सकती है और एक फार्मर से मिल सकती है। मंडी से पैडी लेने में क्या फ़ायदे या नुकसान है, इस बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। मंडी से पैडी लेने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हमेशा आप जब भी वहाँ पे जाते हैं आपको पैडी मिल जाती है। जब आपको पता चलता है कि आपके पास ड्राइंग की फैसिलिटी है, आप मंडी जाएँ, मंडी से आपको पैडी उस वक़्त मिल जाएगी। लेकिन उसमें कुछ नुकसानात होते हैं, जो कि ज़्यादा नुकसानात होते हैं अगर आप मंडी से लेते हैं। एक तो वहाँ पे पैडी काफ़ी देर से पड़ी होती है, उसमें टाइम फैक्टर आ जाता है कि काफ़ी देर से पैडी पड़ी हुई है तो उसमें कोई ना कोई नुकास आने या उसमें फंगस वगैरह लगने के चांसेस हो सकते हैं। उसके अलावा मंडी में कई दफ़ा मिक्स लॉट्स आ जाती हैं, यानी वो जो मुख्तलिफ मंडियों से माल इकट्ठा होकर वहाँ पे आ जाता है। तो जो कमीशन एजेंट होते हैं उनकी मजबूरी होती है वो सेल करना, इसलिए वो पैडी को क्वालिटी की बजाय सेल करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरे नंबर पे मंडी के अंदर चूँकि ओपन एरिया होता है, मुख्तलिफ दूसरी मंडियों से माल आ जाता है, जिससे बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि जिनकी पैडी की क्वालिटी लो होती है, लेकिन पैडी वो उसी नाम से होती है, तो वो भी आपको नुकसान दे सकती है। इसी तरह जो है वो उनको गाइड करना जो है ना मुश्किल होता है,
जैसे आप अगर आड़ती को कोई बात बता देते हैं या कमीशन एजेंट को कोई बात बता देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो फार्मर के पास बात पहुंच जाए, उस पर अमल भी हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं इस बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आप फार्मर से पैडी परचेज करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा या नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान तो उसका खैर कोई नहीं है, क्योंकि फार्मर ने एक दफ़ा ही पैडी लगानी है साल में, तो उसने वो पैडी सेल करनी है हर हाल में, क्योंकि वो पैडी को खुद स्टोर कर नहीं सकता। इससे आपको लेने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपको फ्रेश पैडी मिल जाती है। किसान से अगर आप पैडी लेते हैं तो फ्रेश पैडी होती है, जैसे ही वो काटता है उसको किसी ट्रक में डाल के, किसी ट्राली में डाल के वो आपके पास ले आता है, उससे आपको फ्रेश पैडी मिल जाती है। उसके अलावा इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि वो लोकल पैडी होगी, मतलब किसी दूसरे इलाके से जहाँ हल्की पैडी होती है वो आपको उस मसले से भी आप बच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बाज़ इलाकों की पैडी खुश्क समझी जाती है, जैसे हमारे नारोवाल, बदोमली और सियालकोट, इस गुजरात, इस इलाकों की जो पैडी है वो जो है ना वो ऑयली होती है, उसका चावल भी ज़्यादा अच्छा होता है, खुशबूदार भी ज़्यादा होता है। बाज़ इलाकों की पैडी जो है वो ड्राई होती है। तो बजाय इसके कि आप मंडी में ये होगा कि वहाँ पे इलाके का फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर लोकल फार्मर से लेते हैं तो वो लाज़मी बात है कि वो लोकल ही ग्रोथ है और लोकल ही पैडी होगी। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप किसान को गाइड कर सकते हैं। किसान को ने अगर कोई गलती कर ली है पैडी काटने में या पैडी उगाने में, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आप इस तरह से पैडी को काश्त करें, इस तरह से आप पैडी को जो है ना महफूज रखें और इस तरह से पैडी की कटाई करके आप हमारे पास लेके आएँ। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप मंडी से परचेज़ करते हैं तो वहाँ पे आप गाइड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसान से परचेज़ करते हैं, फार्मर से परचेज़ करते हैं, तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि तुमने इस तरह से पैडी को उगाना है, इस तरह से उसको उसकी कटाई करनी है, इस तरह से उसको महफूज रखना है और इस तरह से उसे हमारे पास लेके आना है। उससे ये होगा कि पैडी, चूँकि किसान के पास जब फसल आती है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूँ और अपने लिए और अपने फैमिली के लिए इसको मैं ज़्यादा पैसों में फ़रोख्त करूँ, तो वो लाज़मी इन बातों पे अमल करता है जो आप उसको पैडी को महफूज रखने के लिए बताते हैं। तो दोस्तों, इस सारे जो हमारी बातचीत है, हमारी डिस्कशन है, उससे हमें ये नतीजा निकलता है कि किसान से अगर आप पैडी लेते हैं तो उसके आपको बहुत से फ़ायदे हैं, जबकि आप मंडी से पैडी आपको वाफर मिल जाती है, लेकिन उसकी कुछ नुकसानात भी हैं। और अगर आप किसान से हर साल पैडी लेते हैं और आप उससे अपना रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उससे लोकल पैडी मिलेगी, फ्रेश पैडी मिलेगी और आप किसान को गाइड भी कर सकेंगे। दोस्तों, हम लोग राइस की इंडस्ट्री में बेहतरी के लिए हर वक्त कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको राइस में कोई कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर शुरू में और आखिर में दोनों जगह पे मौजूद है। इसके अलावा राइस सॉफ्टवेयर में भी हम डील करते हैं। आपको किसी किस्म का पैडी स्टॉक मैनेजमेंट या किसी किस्म का फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर चाहिए राइस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, तो उसकी सहूलत भी हमारे पास है। इसके अलावा किसी भी किस्म की राइस में सर्विसेज आपको चाहिए हो, एक्सपोर्ट के लिए सर्विसेज चाहिए हो, ब्रांडिंग के लिए सर्विस चाहिए हो, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, नबी आखिर-ओ-ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, दुआओं में मुझे याद रखें और अपना काम ईमानदारी से करें। इस वीडियो के मुताल्लिक़ अगर आपकी कोई भी राय हो या आपकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मौजूद है। अब आप अगर व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको लाजमी उसका जवाब दूंगा। और उसके अलावा आपने अ, चावल की इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए जितनी एफर्ट हो वो करें। अगर आपके जहन में किसी अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आइडिया है तो आप वो भी मुझसे शेयर करें। हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि राइस इंडस्ट्री में जितनी बेटरमेंट हो सके, जितनी बेहतरी हो सके, वो सब हम लाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।